हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त वाईडी और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं ये खास क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद कर रहा हूं। और आज की क्लास को बहुत अच्छे से आप एंजॉय करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारी 10 मिनट वाला शो चल रहा है। 10 मिनट में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बातचीत करने वाले हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये 10 मिनट आपके मुझे चाहिए और लगातार ये 10 मिनट आपने अगर एग्जाम तक मुझे दे दिए हैं तो निश्चित तौर पर आपका एग्जाम बहुत आसानी के साथ क्रैक होने वाला है। तो जुड़ जाइए और लगातार देखते रहिए ये 10 मिनट वाला शो। चलिए दोस्तों, प्लस माइनस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करते हुए मैं आपको ले चलता हूं सीधा सीधा प्रश्नों की ओर। तो आज की क्लास में हमने कुछ प्रश्न रखे हैं। इन प्रश्नों पर आपका फोकस चाहता हूं। प्रश्न रखे हमने लोकोक्ति और कहावतों से संबंधित। लोकोक्ति और कहावत एक जैसी बातें होती हैं, जबकि मुहावरा थोड़ा सा उससे भिन्न होता है। तो दोस्तों, हमने कुछ एक जैसी लोकोक्तियां यहाँ पर रखी हैं जो आपको बहुत परेशान करती हैं, बहुत डिस्टर्ब करती हैं। ऐसी लोकोक्तियां जो दिखने में, सुनने में, पढ़ने में एक जैसी लगती हैं, मगर उनका अर्थ अलग अलग होता है। आइए बात करते हैं वो कौन कौन सी लोकोक्तियां हैं और उनका अर्थ आपको कैसे करना है। तो दोस्तों, आपके सामने है अंधेर नगरी चौपट राजा। एक बेहतरीन लोकोक्ति है जिसका सिंपल सा अर्थ देखा जाए, अंधेर नगरी चौपट राजा का मतलब होता है कुप्रशासन और अजागरूक जनता। कुप्रशासन का मतलब होता है ना तो वहां का राजा योग्य है और न ही वहां की जनता अपने राजा के प्रति या फिर अपने कर्तव्यों के प्रति या फिर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। तो उस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि यहाँ की यथा राजा तथा प्रजा, ये यथा जैसा राजा है वैसी ही प्रजा है, या फिर बेकार ही राजा है बेकार ही प्रजा है, ऐसा हम कह सकते हैं। उसका मैंने वाक्य में प्रयोग करके भी आपको दिखाया है। देखिएगा, आपके सामने ये दे रखा है अंधेर नगरी चौपट राजा। तो यहाँ पर मैंने इसका अर्थ दिया हुआ है कुप्रशासन और अजागरूक जनता। अब इसके नीचे मैंने इसका वाक्य में प्रयोग किया है, सब जगह भ्रष्टाचार है, सब जगह भ्रष्टाचार है, अकर्मण्यता है और न कोई इसे देखने वाला है। सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है लेकिन इस पर कोई बात करने वाला नहीं है, क्योंकि राजा ही ऐसा है, न कोई इसके विरुद्ध आवाज उठाता है। यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है। यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है। इसका मतलब वह राज्य न तो सुशासन से सज्जित है और न ही वहां की जनता ऐसा चाहती है। चलिए अगली लोकोक्ति पर हम बात करते हैं। लोकोक्ति क्या है? अंधे की लकड़ी। और अंधे की लकड़ी का मतलब क्या होता है दोस्तों? एकमात्र सहारा होना। भाई, अंधे के पास में जो लकड़ी है वही उनका सहारा माना जाता है। तो अंधे की लकड़ी का मतलब होता है केवल एक सहारा होना, ये एकमात्र सहारा होना। नीचे अगर आप उसका वाक्य में प्रयोग देखोगे तो कहोगे कि मैंने एक नाम रखा है कि रूपचंद के एक ही लड़का था और वह भी दुर्घटना में चल बसा। अब तो अंधे की लकड़ी भी नहीं रही। अंधे की लकड़ी का मतलब हुआ कि वो केवल एक सहारा था और अब वह भी इस दुनिया में नहीं रहा। तो यहाँ तो ये कहा जा सकता है कि अंधे की जो अंधे की लकड़ी है वो भी नहीं उनके पास में रही है, मतलब एकमात्र सहारा था वो भी उनका छिन गया है। राइट। अगली लोकोक्ति देखिए, अंधे के आगे रोवे अपने नैन खोवे। दोस्तों, अपात्र के सामने ये जिससे उम्मीद नहीं होती उससे हम उम्मीदें लगा लेते हैं, तो वो तो वही बात होगी, अंधे के सामने रोना और अपने नयन खोना। तो यहाँ पर देखिएगा, अपात्र से मदद मांगने का व्यर्थ परिश्रम, बेकार प्रयत्न करना, बेकार मेहनत करना। सुनील की आर्थिक स्थिति पहले ही खराब है। सुनील जिससे आप मांगने जाने वाले हो उसकी पहले ही आर्थिक स्थिति खराब है और तुम उसी से बार बार उधार मांगने जाते हो, उसी से मांगने जाते हो जिसको पहले से ही खुद को जरूरत है। तो उसके सामने तो वहां से तो कुछ मिलने वाला है नहीं। तो सत्य बात है कि अंधे के आगे रोए और अपने भी नैन खोए। तो भैया वहां से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये 3 लोकोक्तियां आपने पढ़ी दोस्तों, वाक्य में प्रयोग करके भी मैंने आपको दिखाया है कितनी प्यारी लोकोक्तियां हैं, कितनी बार परीक्षाओं में आ चुकी हैं। ये सारी लोकोक्तियां आपको परीक्षा में पूछी गई लोकोक्तियां बता रहा हूं और आपके DSSB के ढर्रे के अनुसार मैं आपको ये लोकोक्तियां बता रहा हूं। इसके लिए आपका ध्यान बहुत अच्छे से इस पर मैं चाहता हूं और होना भी चाहिए। अगली लोकोक्ति पर आते हैं, अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना मेहनत के ही उपलब्धि प्राप्त हो जाना या कुछ मिल जाना, बिना मेहनत के कुछ प्राप्त हो जाना। कोई लॉटरी का टिकट डाल गया और भिखारी के लॉटरी खुल गई। कोई लॉटरी का टिकट डाल गया और भिखारी के टिकट खुल गई, जिसने कोई मेहनत नहीं करी है। यह तो वही बात होगी जैसे अंधे के हाथ क्या लग जाती है,
बटेर लग जाती है दोस्तों, इसी का अर्थ ये होता है। तो वाक्य में प्रयोग करके मैंने आपको दिखाया, कोई लॉटरी लग गई और वो भी अयोग्य व्यक्ति को लग गई, जिसने कोई मेहनत नहीं करी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे वाला देखो, आ बैल मुझे मार, ये लोकोक्ति न जाने कितनी बार गांव में बोली जाती है, ये कहावत न जाने कितनी बार गांव में जो बुजुर्ग लोग हैं वो बोलते हैं कि आ बैल मुझे मार, यानी जानबूझ के मुसीबत मोल लेना, जानबूझ के मुसीबत मोल लेना होता है इसका मतलब। रास्ते में बदमाश आपस में लड़ रहे थे, मैंने उन्हें छुड़ाने की कोशिश की, दोनों मेरे ही ऊपर झपट पड़े। अरे भैया, मैं तो उनको छुड़ा रहा था, तो मैं तो आजकल ये बात है कि आ बैल मुझे मार, किसी का भला करना तो ऐसे हो गया है कि आ बैल मुझे मार, किसी के झगड़े में बोलना तो ऐसा हो गया है जैसे आ बैल मुझे मार, वो आपस में झगड़ना भूल जाएंगे, वो मुझसे झगड़ने लगेंगे। तो ये वाली बात है दोस्तों, आ बैल मुझे मार, जानबूझ कर मुसीबत मोल लेना। जब आपको पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए तब भी आप ऐसा करें तो फिर वो मुसीबत आनी है। आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, यानी उद्देश्य को भूल जाना, जिस काम के लिए आप आए थे उसे तो भूल गए हो, मूल बिंदु को भूल गए हो और आप किसी दूसरे काम में लग गए हो, तो इसे कहते हैं बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर छोटे कार्य में लग जाना। बिल्कुल, आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, उसने समाचार पत्र तो इसलिए शुरू किया था कि वह जनता की समस्याओं को बेबाक छापेगा, किंतु यह तो नेताओं की झूठी तारीफ छापकर पैसा कमाने पे लगा है। यह तो वही बात हो गई कि आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, जो मुख्य उद्देश्य था उसको भूल गए और इसके समान ही कोई छोटे मोटे कार्य आप करने लग गए हैं। तो ये तो वही बात हो गई, आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास। अगली लोकोक्ति पर चलते हैं प्यारे दोस्तों, आंख और कान में 4 अंगुल का फर्क होना। देखो दोस्तों, ये होना दिया हुआ है यहाँ पर, मगर फिर भी ये लोकोक्ति है, मुहावरा नहीं है। ये क्या है? लोकोक्ति है, मुहावरा नहीं है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो देखना, आंखों देखी सच और कानों सुनी नहीं, तो याद रखना चाहिए आंख और कान में 4 अंगुल का फर्क होने का मतलब यह होता है कि एकदम जो सत्य है वो केवल आंखों देखी होती है, कानों से सुनी हुई बात सत्य नहीं होती है। यहां पर देखना, राधे श्याम ने घनश्याम के खिलाफ सुनी सुनाई बात के आधार पर न्यायालय में गवाही दे दी। सच्चाई सामने आने पर न्यायाधीश ने सीख देते हुए कहा, आंख और कान में 4 अंगुल का फर्क होता है। किसको कहा? ये राधे श्याम को कहा, क्योंकि राधे श्याम ने केवल सुनी सुनाई बात पर गवाही दे दी थी। तो आंखों से देखा हो आपने, तभी उस बात पर आपको अड़ना है, टिकना है, ठीक है। कानों से सुनी सुनाई बात पर आपको ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। ये लोकोक्ति का सीधा सीधा सिंपल अर्थ है, मैंने वाक्य में प्रयोग करके दिखाया। आंख का अंधा गांठ का पूरा, यहां पर भी देखिएगा, आंख का अंधा और गांठ का पूरा मतलब अयोग्य आदमी या मूर्ख, फिर भी वो संपन्न है। अयोग्य है, मूर्ख है, फिर भी वो संपन्न है। तो इसके लिए आप इस लोकोक्ति को वाक्य में कैसे प्रयोगित करोगे? अनिल में कोई खास अकल नहीं है, पर उसकी फैक्ट्री से उसको खूब आमदनी हो रही है। यह तो वही बात हो गई कि आंख का अंधा और गांठ का पूरा, ये वही बात हो गई, वैसी ही बात हो गई जैसे किसी अयोग्य आदमी को संपन्नता मिल जाती है, अयोग्य आदमी को धन संपदा मिल जाती है। तो यहां पर देखिएगा अगली लोकोक्ति, आंख का अंधा नाम नयन सुख। अरे गुणों के विपरीत नाम होना या गुणों के विपरीत काम करना, ध्यान देना दोस्तों, गुणों के विपरीत नाम। आंख का अंधा है लेकिन फिर भी नाम नयन सुख है। जैसे पड़ोसी चूहे से भी डरता है, लेकिन नाम है बहादुर सिंह। नाम क्या है? बहादुर सिंह। नाम तो देखो उल्टा है, बहादुर, लेकिन डरता किससे? चूहे से। तो ये आप कह सकते हैं कि ये तो वही बात है जैसे आंख का अंधा नाम नयन सुख वाली बात है। आंख के आगे नाक, सूझे क्या खाक। कितनी बेहतरीन लोकोक्ति है दोस्तों। यहां पर देखिएगा, आंख के आगे नाक और सूझे क्या खाक। यहां पर देखें, प्रत्यक्ष तथ्य भी दिखाई ना देना, यथार्थ भी दिखाई ना देना, सत्यता से मुख मोड़ लेना। आपके सामने जो घटना घट रही है उसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं या उसे आप नहीं देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आंख के आगे नाक और सूझे क्या खाक। तो इससे ज्यादा तो क्या हो सकता है दोस्तों? यथार्थ स्थिति से अनभिज्ञ होना, एक्चुअल स्थिति से अनभिज्ञ होना। तो ये थी कुछ लोकोक्तियां या कहावतें जो आपको बेहद पसंद आई होंगी दोस्तों। जुड़े रहिए ऐसे ही कुछ और रोचक जानकारियों के लिए। आप प्लस माइनस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का प्यार और स्नेह इसी तरह बना रहे। नमस्कार।